हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का मैं हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूँ। आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का पेपर अपलोड कीजिए, तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम भी कम बचा है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जल्दी से जल्दी से आप लोगों को पेपर करा दिया जाए। आप लोग यहाँ पर पेपर देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें 3 घंटे का समय दिया हुआ है और कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें पेपर क्या क्या आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ कर नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर में टिक मार दिया है, जो ऑप्शन सही है तो आप लोग उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो क्वालिटी लो लग रही होगी तो आप थोड़ा हाई क्वालिटी में जाके यूट्यूब की सेटिंग से कर लीजिएगा, और अगर प्लेबैक स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा लग रही होगी तो आप जाकर कम कर लीजिए और भी धीरे करके देख लीजिए। और यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसका भी मैंने सही मतलब टिक मार दिया है, तो आप लोग भर लीजिएगा उसे भी। सत्य असत्य वाला जो कथन है उसे भी मैंने मतलब उसके आगे सत्य असत्य लिख दिया है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो इस तरीके के सॉरी दोस्तों, सॉरी यार। तो आप लोग सत्य असत्य भी छांट लीजिए। उसके बाद सही जोड़े मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पहला का पहले के मतलब पहला वहाँ पर लिखा है, उसके बाद दूसरा का दूसरा लिख दिया है। तो इस तरीके से मैं पूरा जो का मैंने है। तो दोस्तों, अब हम लोग इसका आगे का देखेंगे कि क्या क्या और क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन दिए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक से और इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्यों पागल कहा है इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ पर जो दिए है, ठीक है। उसके बाद मीरा की कृष्ण की उपासना करती है वह रूप कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान। जो क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को पेपर करा रहा हूँ उसे हल्के में मत लीजिए। आप लोग इसे मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। छायावादी कविता की विशेषताएं लिखना है आप लोगों को। उसके बाद तो यहाँ पर छायावादी कविता की विशेषताएं देखते हैं, 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 विशेषताएं हैं, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, जल्दी से याद कर लीजिए। आप लोग इसका लिख लीजिए, लिख कर याद कीजिए या कैसे भी, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि आपका कल पेपर है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर दिया है बिरदारी का यह सहारा होता है, यह कथन किसके लिए सत्य है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। यह कथन मोहन के पिता और सिंधर बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे और आप लोगों को सही जवाब इसका दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर मैं छाट दिया हूँ। उसके बाद देखिए, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखना है, और ठीक है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग इसका जवाब ढूंढ देख सकते हैं, ठीक है। नाटक और एकांकी में अंतर, नाटक का कथानक बड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके से कहानी तथा उपन्यास में भी अंतर आप लोग याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को शो कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। इस तरीके से लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। आप लोगों को लता मंगेशकर जी के जो गाने थे उसकी विशेषताएं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मैंने उसका आंसर भी लिख दिया है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए इसकी पूरी तरीके से, या लिख लीजिए। इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका पूरा आंसर यहाँ पर 4 विकल्प है, मतलब 4 ठो इसका विशेषता है, तो उसको आप लोग अंतर याद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना है। पटकथा क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पटकथा किसे कहते हैं या किस तरीके से है। तो इसका एक ही उत्तर है, ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए। इस तरीके से पत्रकारिता क्या है, आप लोगों को सवाल है, पत्रकारिता क्या है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आप लोगों को बताना है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखिए। तो इसे मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि वीडियो में जब अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू।